अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We will start today class 9 math chapter number 1 and its name is matrices. And determinants. Anyhow, matrices is enough. मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है, फॉर्म है मैट्रिक्स की। ठीक है जी, मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म होती है मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को और मेंबर्स को अगर इन दो ब्रैकेट्स के अंदर शो कर दिया जाए तो वो एक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल A, B, C, D कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मीन द मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, लेट्स से वी डिफाइन A, B, C, D, तो ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो है ये एलिमेंट्स हैं A, B, C, D। ये इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और A जो है वो मैट्रिक्स है। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो मैट्रिसेस को शो करते हैं, जैसे A, B, C एटसेट्रा। ये शो करेंगे मैट्रिसेस को। जबकि स्मॉल लेटर्स जो हैं A, B, C, D एटसेट्रा, ये जो है ये एलिमेंट्स को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी है मैट्रिक्स के डिवीजन कह लें, या मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके पर रीड कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं जो इजीली हर बंदा जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। हाँ, बाय द वे मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम जो है 1858 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने ये थ्योरी पेश की थी। उसका नाम था आर्थर केली। ठीक है, उसका नाम था आर्थर केली। ये सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मैं लिख देता हूँ उसका नाम भी। आर्थर, ठीक है, केली। ये इस बंदे ने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिसेस को। आप आगे जाकर देखेंगे कि मैट्रिसेस जो है वो हमें क्या फ़ायदा देते हैं, क्या बेनिफिट क्या है मैट्रिसेस के। तो ये हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी पैदा कर देते हैं, इसलिए इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया।
नेक्स्ट चीज़ है रोज एंड कॉलम्स। ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, उसके लिए हम लोग सिंपल एक मैट्रिक्स लेते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रो क्या है और मैट्रिक्स क्या है। लेट्स से इसी को ले लेते हैं कि ए जो है एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं, तो जो इस तरह आप हो वो रो है, और जो इस तरह हो एलिमेंट वो कॉलम है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 2 रो हैं एंड सॉरी ये रोज है, ये रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी हैं, और सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं वो सी डी हैं। फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो ए और सी हैं, और सेकंड कॉलम जो है उसके बी और डी है। इसी तरह हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ए जो है पहला जो है वो R1 है, दूसरा जो है वो R2 है, और इस तरफ को ये जो है C1 है कॉलम 1 और ये C2 कॉलम 2 है। ठीक है, ये आ जाएगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ जाना। रोज और कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद हमारी नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वही एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं कि ए जो है वो एक हमारा मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी। तो इसका ऑर्डर इस तरीके से लिखते हैं, पहले हम लोग रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, देन बाय या क्रॉस भी कभी कभी लिखते हैं लोग, कॉलम,
नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसकी रोज कितनी है, फर्स्ट सेकंड 2 रो बाय 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा 2 बाय 2। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 बाय 2। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं अपने पास से ही। लेट्स से कि बी एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गए। सी कोई कॉलम है, उसके अंदर सिर्फ 1 है, तो एक ही रो है 1 और एक ही कॉलम है, बाय 1 आ जाएगा। डी कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 5 कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर रोज एक है 1 बाय 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखूँ तो वो ये C1, ये C2, ये कॉलम नंबर C3 और ये मेरा रो R1। तो कोई दूसरी रो नहीं है इसकी, इसलिए ये R1 और ये C1 C2 C3 जो है 3 कॉलम हो गए, एक रो 1 और 1 2 3 3 कॉलम है 3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि वी हैव मैट्रिक्स E, उसके एलिमेंट हैं 3 4 7। तो इसके अंदर रोज कितनी है, इसकी रोज काउंट कर लेते हैं। ये पहली आ गई R1, ये दूसरी आ गई R2, ये तीसरी आ गई R3। तो कितनी हो गई, 3 इसकी रोज हो गई बाय कॉलम्स कितने हैं, ऊपर से नीचे आते हुए एक ही है, तो एक इसका कॉलम हो गया। तो ये दीज आर द ऑर्डर्स। ओके, ये ऑर्डर है, ये चीज़ ऑर्डर आ रही है। तो इसके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। मैट्रिक्स जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रूल यही है। अब लेट्स से कि एफ में अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, 1 5 3 2 7 5 4 1 3 4 2 1, तो इसके अंदर हमारी रोज कितनी है, 1 2 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, आज के दिन का ये आखिरी टॉपिक होगा, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो वो उनकी क्या है, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं हमारी। ठीक है, 2 मैट्रिक्स के सेम होने के लिए, इक्वल होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 ये है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, कि ऑर्डर्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस शुड बी सेम। पहली बात यह है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ लेट्स से ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि उनके ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। कंडीशन 2 जो है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं,
वो भी सेम होने चाहिए। बोथ, लेट्स से बोथ मैट्रिसेस should have same corresponding elements। ठीक है, कि उनके रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसकी एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के अंदर आके। एग्जांपल है, लेट्स से कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -4। तो सबसे पहली जो है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/2। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2/2 सेम। सो पहली कंडीशन इज ओके। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होने चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो देखते हैं, ए है वो 1 2 3 4 है, जबकि दूसरी तरफ बी है 1 2 3 -4। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन कि 1 की जगह पे जो आ रहा है वो 1 ही है, 2 की जगह पे 2 ही आ रहा है, सेम है, 3 की जगह पे 3 आ रहा है, सेम है, 4 की जगह पे -4 आ रहा है जो कि सेम नहीं है। तो इसलिए A इज नॉट इक्वल टू B। इसकी एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए कि ये हम लोगों ने कहा है कि ये सेम नहीं है। A इज़ नॉट इक्वल टू B, उसकी वजह ये 4 है, ये इस तरफ +4 है, इस तरफ -4 है। तो अगर ये सेम होते तो हम लोग कह देते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। और कॉरस्पॉन्डिंग से मीनिंग क्या होते हैं उसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। लेट्स से कि डी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट हैं 1 3 5, और एक ई एलिमेंट है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 1 5। अब इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डी जो है वो है 1/3, 1 रो 1 2 3 3 कॉलम्स, और ऑर्डर ऑफ ई जो है वो भी एक रो 1 रो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 1/3। तो कंडीशन 1 जो है ओके है, बट कंडीशन 2 के ऊपर आ जाते हैं। कंडीशन 2 जो है वो है एलिमेंट्स। डी जो है उसके एलिमेंट है 1 3 5, और ई जो है उसके एलिमेंट है 3 1 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं कि ये देखें, 1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 is not equal to 5, 5 is equal to 5, so these two matrices are not equal again,
because their corresponding elements are not same. D is not equal to E, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 1 और 3 आपस में बराबर नहीं है। ये हो गया, ये गलत है, ये गलत है, जिसकी वजह से नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर जो 4 था ये नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हुआ। ये ठीक था, ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। अब एक और एग्जांपल करके देख, उसके बाद ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज से शुरू कर लेंगे। तो एग्जांपल है, लेट्स से कि हमारे पास f एक है, उसमें है 5 7 6 और g एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर है 2 + 3, सेकंड कॉलम है 5 + 2 एंड 3 + 3। तो इस तरीके से जी को थोड़ा उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिख दिया है, लेकिन ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, इस तरीके से है। तो कंडीशन 1 जो है अगेन हम लोग करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एफ जो है वो क्या है, 1 रो 1 2 3 कॉलम 1/3। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और रो एक ही है 1/3। तो ये तो ओके हो गया। कंडीशन नंबर 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है और जी जो है उसके 2 + 3 5 + 2 3 + 3। तो इनको अगर हम लोग ज़रा जी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 5 7 6 ही आ जाएगा। तो सो इट मीन्स f is equal to g. This one is also okay because corresponding elements of g, f and g are same. इनके जो ये जो corresponding elements हैं ये सेम हैं, इस वजह से f is equal to g। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1 की प्रिपरेशन थी। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।